हेलो, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे एरेज का नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, जो कि होने वाला है रोटेट एरे। और ये भी उन्हीं 4 लेक्चर्स में से है, लास्ट लेक्चर है जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और मेरा माइक ग्लिच था, मुझे पता नहीं था। तो मैं वापस से पहले समझाने वाला हूँ, लेकिन समझ में अच्छे से आएगा। और कोई भी डाउट हो और प्रीवियस वाले भी 3 क्वेश्चंस में, तो तुम मुझे कमेंट कर देना। मैं अच्छे से डिटेल वीडियो डाल दूंगा, या फिर कोई अच्छे से जो बेसिकली इस टॉपिक पे, तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं कवर करता हूँ। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे बाय राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब के एक वैल्यू गिवन होगी जो जीरो या जीरो से बड़ी होगी, बेसिकली नेगेटिव नहीं होगी। और तुमको के प्लेसेस शिफ्ट करना है किसी एरे को राइट साइड में। अभी के प्लेस शिफ्ट करने का मतलब क्या है यार? के प्लेस शिफ्ट करने का मतलब है, देखो, जैसे ये एरे गिवन है, ये एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। अब के की वैल्यू गिवन है 3। अब इसको अपने को ना 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो अपने को आंसर चाहिए ऐसा। अभी देखो कैसे आ रहा है। अब ये एरे था इनिशियल में ऐसा, ठीक है। अब के की वैल्यू 3 शिफ्ट करना है अपने को, तो एक शिफ्ट करो राइट। अब राइट को इसको शिफ्ट क्या करेंगे, आगे आगे तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो उठ के वापस इधर चल जाएगा, ठीक है। 7 इधर आ गया, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ गया। अब 6 को भी अभी के इसको 1 के लिए एक बार शिफ्ट हो गया। अब इसको सेकंड टाइम शिफ्ट करना है, तो 6 उठ के वापस इसके आगे जुड़ जाएगा, 6 7, फिर बाकी ऐसा कैसा। अब दो दो बार शिफ्ट हो गया अपना एरे। अब तीसरी बार शिफ्ट करना है लास्ट बार, तो 5 6 7, फिर बाकी वापस ऐसे कैसा। तो 3 बार शिफ्ट हो गया, समझे। एक बार शिफ्ट, फिर दूसरा बार शिफ्ट, फिर तीसरी बार शिफ्ट। ऐसे अपने को है ना के टाइम शिफ्ट करना है, और अपने को आंसर रिटर्न करना है। जो अपना शिफ्ट होने के बाद आंसर होना है, वो आंसर रिटर्न करना है। तो अपना ये आंसर बना, अपने को ये आंसर रिटर्न करना है। अब इसमें लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक बन सकता है। तो जैसे मेरा अप्रोच ये था, तो अब इसमें तुम सोचो कि मैं किसी भी तरह से लास्ट के एलिमेंट्स को एरे की स्टार्टिंग में लिख दूं, और फिर बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दूं, तो मेरा आंसर बन जाएगा यार। मेरा आंसर बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट के 3 एलिमेंट्स को उठा के नए एरे के स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स में डाल दूँ, और बाकी के सारे एलिमेंट्स को उठा के एज इट इज उसके उसके आगे से डाल दूँ, तो मेरा लॉजिक काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है। अब मैं उसको लिखूंगा कैसे? तो तुम देखो, जब मैं आई इक्वल टू जीरो पे हूँ, आई इक्वल टू जीरो पे है ना, आई इक्वल टू जीरो पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई इक्वल टू जीरो पे हूँ। जब मैं आई इक्वल टू जीरो पे हूँ, तो अब मेरे को ये कौन से इंडेक्स पे चाहिए? ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। अब मेरे को आई यहाँ पे चाहिए, बेसिकली आई थर्ड इंडेक्स पे चाहिए। फिर जब मैं आई इक्वल टू वन पे हूँ, तो मुझे आई फोर पे चाहिए। तो बेसिकली ना बीच में 3 का गैप आ रहा है, 3 का गैप, समझ रहे हो। और 3 क्या है के, तो इसका मतलब मेरे को, जब मैं आई इक्वल टू जीरो पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना, तो मेरे को स्टोर करना किस पे, आई प्लस के पे स्टोर करना है, आई प्लस के पे स्टोर करना है, आई प्लस के पे, है ना। अब इसी को देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करता है, ये सबको समझने के नीचे, ठीक है। तो मेरा ये एरे है। मुझे इतनी चीज़ समझ में आ गई कि जब मैं ना आई पे ट्रेवर्स करूँगा, आई इक्वल टू जीरो पे होऊंगा, तो मुझे उस वैल्यू को, वन को यहाँ स्टोर कराना है। फिर जब मैं वन पे होऊंगा, तो मुझे वन प्लस थ्री फोर पे स्टोर कराना है। फिर जब मैं टू पे होऊंगा, तो जब मैं टू पे होऊंगा, तो थ्री प्लस टू, अब मेरे को फाइव पे स्टोर कराना है, तो थ्री इधर आएगा। जब मैं जीरो वन टू थ्री थ्री पे होऊंगा, तो थ्री प्लस थ्री मुझे सिक्स पे स्टोर कराना है। फिर जब मैं फोर पे होऊंगा, जब मैं फोर पे होऊंगा, तो मुझे फोर प्लस अपना थ्री, कितना हो गया, 4 5 6 7 7। अब मुझे 7 पे स्टोर आना है, 7 तो कुछ है ही नहीं, 7 तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे ना इसको जीरो पे लेके आना है। अब कैसे लेके आऊँ? मैंने यार तुमको बेसिक्स में ना अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाए थे। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मॉड ऑपरेटर, रिमाइंडर जो निकाल के देता है अपना, मॉड्यूलस ऑपरेटर। भाई वो बहुत गजब कॉन्सेप्ट है, मेरे को लगता है बस रिमाइंडर निकालने के काम आता है, इतना कुछ काम में आता नहीं है। हम मशीन लर्निंग वालों को तो फिर भी ज़्यादा आता है, और यहाँ पे डीएसए में भी ज़्यादा आता है। ये बेसिकली काम आता है सर्कुलर लिंकेज निकालने में, सर्कुलर लिंकेज। मतलब आपको है ना, जैसे कोई भी नंबर है, उससे आप जिस भी नंबर का, जैसे मान लो 10 है, 10 को आप एन से मॉड कर रहे हो ना, एन एन कुछ भी नंबर हो सकता है, तो जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा एन की रेंज में होगा, एन से नीचे होगा, समझ रहे हो तुम। मतलब 10 को मैं किसी भी नंबर से मॉड करूँ ना, एन जैसे एन से मॉड कर रहा हूँ, तो वो हमेशा है ना 10 की रेंज में होगा, मतलब 10 से नीचे होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो जैसे मैं 7 को मॉड करूंगा, किससे, एरे की साइज से। एरे की साइज क्या है, 7। 7 mod 7 क्या होगा यार? 7 mod 7 जीरो होगा। तो देख रहे हो, जैसे मैं 7 को इंसर्ट करने गया, अपने आप वो जीरो पे ले जाएगा। अब लेट से है ना, अब जैसे यहाँ पे 4 था, अभी अब 5 था, अब 5, अब 5 5 प्लस 3 करो, 5 प्लस 3 8, 8 को मॉड करो 7 से, ये यहाँ चल जाएगा। अब है ना, इस वाली के लिए अपन चेक करेंगे 9। अब आई यहाँ पे आ गया आई 6, तो 6 प्लस 3 करो 9, 9 मॉड 7 करो, 9 मॉड 7, ये यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो तुम देख रहे हो, मैंने बड़े स्मार्टली मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करके इस वैल्यू को तो यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया, मतलब 5 6 और 7, इन वैल्यूज को बड़ा स्मार्टली यहाँ डाल दिया। तो मेरे को समझ में आया कि मेरा जो फाइनल लॉजिक बना ना, वो क्या है,
और देखो अगर मैं ना इन वैल्यूज़ को मॉड कर दूंगा तो मेरा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर देखो जैसे यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ रही थी 3, तो 3 मॉड मैं 7 करूंगा तो मेरे पास 3 आ रहा है, वैसे 4 मॉड 7 करूंगा तो मैं 4 आ रहा है। मतलब आई प्लस के मॉड एन करूंगा तो मेरे पास इस एन से मतलब अगर है ना एन से छोटी वैल्यू आएगी आई प्लस के, जैसे 7 या 7 से छोटी वैल्यू आ रही है तो वो वही वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो है ना 0 से स्टार्ट होकर उसी की रेंज में आएगी। मतलब मैं एरे को ओवरफ्लो नहीं करूंगा। मुझे यही चाहिए था यार, मुझे यही चाहिए था कि जैसे इधर कुछ खत्म हो जाए तो वो स्टार्टिंग में चल जाए, जैसे ही कुछ वैल्यू खत्म हो जाए वो स्टार्टिंग में चल जाए, जैसे ही कुछ वैल्यू खत्म हो जाए वो स्टार्टिंग में चल जाए। तो ये सर्कुलर लिंकेज बन रहा है, मतलब एरे है ना सर्कुलर सर्कुलर हो गया एरे, मतलब लास्ट वाली चीज जुड़ गई, एरे सर्कुलर हो गया, कभी भी इसका है ना खत्म नहीं हो रही एंडिंग, जैसे खत्म होने वाली होती है वो फर्स्ट से जुड़ जाता है वापस, इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंकेज। तो यहाँ पे इसको अपन मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी भी तो मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखे, वहाँ पे मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई, आई प्लस के मॉड एन किया तो मैं इन वाले इंडेक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, वाली चीज़ समझ में आ गई। अब यार आई प्लस के मॉड एन यूज़ करने का एक और मेरा वो है बेनिफिट। वो क्या बेनिफिट है, वो क्या बेनिफिट है, लेट से मेरे पास वही एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7। अब लेट से मेरे को है ना के इक्वल टू 10 गिवन है, इस बार 3 की जगह 10 गिवन है, ठीक है, बची जगह 10 गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ कि अगर मैं 3 की जगह 10 मॉड मतलब 10 से मॉड नहीं करता तो क्या होता, अगर एरे की साइज से इस 10 को मॉड नहीं करता तो मैं क्या होता। मैं पहले आई इक्वल के इक्वल टू 1 के लिए रोटेट करता तो 7 उठ के यहाँ आ जाता और ये एरे शिफ्ट हो जाता, फिर 6 उठ के यहाँ आ जाता और फिर एरे शिफ्ट हो जाता, फिर ऐसे ही 5 के लिए 4 के लिए 3 के लिए के इक्वल टू 6 के लिए एरे शिफ्ट हो जाता, के इक्वल टू 7 के लिए, फिर 8 के लिए शिफ्ट होता, फिर 9 के लिए शिफ्ट होता और फिर 10 के लिए शिफ्ट होता। ठीक है, ऐसे एरे शिफ्ट होता रहता है एक प्लेस एक प्लेस, तो देखो कितने सारे ऑपरेशन करने पड़ गए। और लेकिन देखो के इक्वल टू 10 का रिजल्ट और के इक्वल टू 3 का रिजल्ट एग्जैक्ट सिमिलर है। तो यार कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए था ना कि मुझे यहीं पे पता चल जाता कि भाई तेरा जो 10th पे रिजल्ट आएगा ना वो ये तेरा यहीं पे आएगा, तो तू यहीं रुक जा, मेरे को इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने ही नहीं पड़ते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचती, रिसोर्सेज बचते। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा यार कि मेरे को यहीं पे रुकना है। अगेन मॉड्यूलस, मतलब आपको है ना इतने के शिफ्ट के लिए दे दिए कि जितने की आपके एरे की साइज ही नहीं है, तुम मतलब बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो तुम शिफ्ट करे जा रहे हो शिफ्ट करे जा रहे हो, और एट द एंड तुमको आना है ना उसी के रेंज में कहीं पे ही है। मतलब जैसे 10 दिया तो मुझे 3 पे आना है, मुझे 3 पे मेरे को आंसर मिल रहा है, मुझे आना वापस यहीं पे ही है। मतलब एरे की साइज ज़्यादा हो गया ना, अगर 10 होते इधर नंबर होते और 10 तक नंबर होते तो फिर भी कुछ और वैल्यू आती, 10 पे करना पड़ता, लेकिन मतलब एरे की साइज से ज़्यादा नंबर दे दिया तो एरे की साइज से मॉडर्न कर दो ना, क्योंकि रोटेट होते होते बेसिकली एरे की साइज में आएगा ना 1 कहीं पे, 10 बार रोटेट होते होते तो कहीं यहीं पे तो आएगा, तो एस की 7 की साइज में आएगा ना, इस साइन की साइज क्या है 7 है एरे की साइज, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा इस 10 को है ना मॉड कर दूंगा अपने 7 से। कहाँ किया मैंने 10 को 7 से मॉड नहीं किया क्या, हम्म, बस किया नहीं होगा। अरे मैंने एग्जांपल लिया था ना, हाँ, तो फिर मैंने 3 को मॉड किया 7 से क्योंकि ओरिजिनल एग्जांपल 3 का था। तो 3 को जब मैंने 7 से मॉड किया तो मेरा आंसर आया 3, मतलब 3 शिफ्ट में तुमको आंसर मिल जाएगा, और ऑब्वियसली बात है यार तो 3 शिफ्ट मिल ही जाएगा। और ऑल तो है ना 10 को मैं मॉड करता 7 से, तो मैं तुमको यार सीधा दिखाता हूँ, जो मैं से बोल रहा हूँ सच है। 10 को मैं मॉड कर दूँ यार अगर ना देखो 7 से, तो बेसिकली ना 7 की रेंज में आंसर आ रहा है, देखो 3, मैंने क्या बोला 3 में ही तुमको आंसर मिल जाएगा, देखो यहाँ पे देखो जो तुमको 10 करने पे ऑप्शन मिलेगा ना वो केस को 3 में आंसर मिल जाएगा, देखो तुमको बोल रहा है, बोल भाई, हाँ 3 में तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बोल रहा था कि जब तुम 10 को मॉड करोगे 7 से तो तुमको 3 इंडेक्स पे जो आंसर मिलेगा ना वही 10th इंडेक्स पे आंसर मिलेगा, मतलब 10th बार रोटेट करने पे मिलेगा। तो मैं तुमको यही बोल रहा था, तो इसलिए ना आई प्लस के मॉड एन करना बेनिफिट है। और एक और चीज़ बेनिफिट है क्या, के इज टू के मॉड एन, मैंने यही देखा अभी के की वैल्यू अगर 10 है तो उसको मैं सॉरी के मॉड एन एन जो एरे की साइज है उससे मॉड कर दूंगा तो के के अंदर भी वो वैल्यू छोड़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली देख लिया अपन ने। अब इसी कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। ये कोड तो ये वाली चीज़ तो मैं बेसिकली ये वाली चीज़ अभी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ थी ना ये मैं अभी आगे आगे वाले कोड में इंप्लीमेंट करूँगा, तो मैं दोनों एक साथ ही बताती हूँ। तो अपन ने देखा था यार आई प्लस के मॉड एन करने पे आई प्लस के मॉड एन पे है ना मुझे वो वाली वैल्यू डालनी थी, मतलब आई प्लस के ये था और उसको एन से मॉड कर रहा था, तो मुझे कौन सी वैल्यू डालनी थी, जब आई इक्वल टू 0 के लिए था ना, आई इक्वल टू 0 के लिए मुझे ये वैल्यू डालनी थी, आई इक्वल टू 1 के लिए आई प्लस के मॉड एन मुझे यहाँ डालना था, आई इज इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 2 के लिए आई प्लस के मॉड एन मुझे यहाँ डालना था। सिमिलरली ये यहाँ डल जाएगा, ये यहाँ डल जाएगा, ये यहाँ डल जाएगा, क्यों डल जाएगा, मॉड से। तो मैंने वही किया है यार, मैंने नया एरे बना लिया वही एन साइज का, और टैम्प के आई प्लस के मॉड एन इंडेक्स पे मैं नम्स ऑफ आई की वैल्यू डाल रहा हूँ, बहुत ईजी है। नम्स ऑफ आई की वैल्यू, नम्स ऑफ 0 की वैल्यू मैं कहाँ डाल रहा हूँ, आई प्लस के प्लस मॉड एन वाले इंडेक्स पे। नम्स ऑफ आई की वैल्यू मैं कहाँ डाल रहा हूँ, आई प्लस के प्लस मॉड आई प्लस के मॉड एन वाले इंडेक्स पे। नम्स ऑफ आई की वैल्यू कहाँ डाल रहा हूँ, आई प्लस के मॉड एन पे। कहाँ डाल रहा हूँ, आई प्लस के मॉड एन पे। कहाँ डाल रहा हूँ,
आई प्लस के जो इससे एक्सीड हो गया है, क्योंकि 7 हो चुका है लेकिन 7 एक्सीड नहीं है, लेकिन मॉड एन करने पर आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, ठीक है। फिर वापस आई प्लस के कर रहा हूँ तो 8 हो रहा है इस वाली वैल्यू के लिए, लेकिन जैसे मॉड कर रहा हूँ तो वापस यहाँ आ रहा है। तो मेरे को देख लो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह जहाँ डाल देना वहीं आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं सर्कुलर लिंकेज, तो इसलिए मैं मॉड यूज़ करता हूँ। तो अपना लॉजिक काम कर रहा है, और फिर अपने को यार ये इंप्रेस करना है, अपन एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते नहीं हो तो अपन ले लिया दिखाने के लिए, तो अब इसको वापस उसमें कॉपी करना पड़ेगा, तो वो अपन कर देते हैं। यार ये अपना कोड है, देख लो एक बार कोड तुम, मैं सबमिट कर देता हूँ। देखो ये वाला कोड है, वही वाला, और मैंने इसको वही लूप में डाल दिया। ये जो बाकी कमेंट कर रखा है ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। ये रन हो गया। अब पहले तो यहाँ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यार, अपन साइज स्पेस ले रहे हैं ओ ऑफ एन का, एन एन का स्पेस ले रहे हैं, ये वाला लूप चल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ओ ऑफ एन, और एक कॉपी करने के लिए अपने को लूप लगाना पड़ रहा है ओ ऑफ एन। तो ये बेसिकली हो रही है ओ ऑफ 2n, जिसको मैं कंबाइनली बोलूँगा तो ओ ऑफ एन ही, लेकिन फिर भी 2n लग रहा है। तो इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अभी कर देते हैं। कर दो कमेंट, नहीं चाहिए मुझे तो ओ ऑफ एन। वेक्टर का एक सिंपल है कि जिस वेक्टर को कॉपी करना होता है उसका नेम, उसमें जिसमें कॉपी करना होता है उसका नेम। बस नम्स में मेरे को ना टाइम को कॉपी करना है, तो मैं नम्स में टाइम लिख दूंगा तो वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो सबमिट हो गई। अब है ना इसको तो कमेंट करते हैं और देखते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच। ठीक है, तो यार देखो मेरे को है ना के इसको 3 के लिए इस एरे को रोटेट करना है, के इसको 3 के लिए इस एरे को के पी से शिफ्ट करना है, ठीक है। तो तुम देखो यार, पहले अगर मैं इस पूरे एरे को रोटेट शिफ्ट रिवर्स कर दूं, इस पूरे एरे को रिवर्स कर दूं, मतलब इसको बना दूं 7 6 5 4 3 2 1, इसको बना दूं मैं 7 6 5 4 3 2 1, बेसिकली 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, फिर मैं देखूँ केवल इतने इतने पार्ट को, केवल इतने इतने पार्ट को अगर मैं इसको भी रिवर्स कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं क्या बन जाएगा 5 6 7, फिर मैं इस पार्ट को रिवर्स कर दूं तो 1 2 3 4, और मुझे ये चीज़ चाहिए था 7 6 5 7 6 5 6 7 और 1 2 3 4, ये तो चाहिए था 7 6 सॉरी 5 6 7 और 1 2 3 4, ये तो चाहिए था। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरे एरे को पहले तो रिवर्स कर दूँ, है ना, फिर इस पार्ट को रिवर्स कर दूँ और फिर इस पार्ट को रिवर्स कर दूँ, तो मुझे मेरा डिजायर्ड एरे मिल जाएगा। इस एरे को कम्प्लीटली रिवर्स, फिर इस पार्ट को रिवर्स, फिर इस पार्ट को रिवर्स, तो मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट तो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब इसमें मुझे कोई लूप भी तो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लूप नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी अपन देखेंगे इंक्रीज होती है या नहीं होती, पर लूप नहीं इस्तेमाल करने का पड़ेगा, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे इस पार्ट को रिवर्स करना है, इस पार्ट को करना है पहले, और पहले ना इस पूरे को करना है, फिर इस पार्ट को करना है, फिर इस पार्ट को करना है, ठीक है, समझते हैं। तो स्टेप 1 तो क्या है, रिवर्स कर दो पूरे नम्स डॉट बिगिन और नम्स डॉट एंड को। तो नम्स डॉट बिगिन क्या होगा, ये वाला पॉइंटर, और नम्स डॉट एंड क्या होगा, ये वाला। और जो भी अपन ये वाला पैरामीटर देते हैं ना वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो नम्स के एंड के पहले तक वाला पूरा एरे रिवर्स हो जाएगा। अब तो ये एरे बन जाएगा रिवर्स, सॉरी रिवर्स एरे ही है, ये वाला एरे रिवर्स हो जाएगा, तो ये एरे बन जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, मेरे को इस वाले पार्ट को रिवर्स करना है, इस केवल इतने इतने पार्ट को। अब इतने पार्ट को मैं एक्सेस कैसे करूंगा यार, ये तो मेरा है नम्स डॉट बिगिन, एक सेकेंड, हाँ। तो है ना अपने को इस वाले एरे को रिवर्स करना है, तो ये तो मेरा नम्स डॉट बिगिन वाला पॉइंटर है यार। अब नम्स डॉट बिगिन में अगर मैं के प्लस कर दूँ तो मेरा पॉइंटर यहाँ पहुँच जाएगा, और ये एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड तो होता नहीं है, तो इसके पहले वाला ये पूरा पार्ट रिवर्स हो जाएगा यार। तो ये वाला नम्स डॉट बिगिन हो गया और ये नम्स डॉट बिगिन डॉट प्लस के हो गया। और वैसे ही अब जब मुझे इस वाले पार्ट को रिवर्स करना है तो नम्स डॉट बिगिन प्लस के से लेके एंड तक मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये वाला एरे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट बिगिन प्लस के तक रिवर्स कर रहा हूँ, फिर बिगिन डॉट प्लस के से एंड तक रिवर्स कर रहा हूँ। ये मेरा स्टेप 3, ये स्टेप 2, स्टेप 1, फिर ये मेरा हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो आपको पता है रिवर्स फंक्शन ओ ऑफ एन लेता है, ये लिया ओ ऑफ एन तक, ये ओ ऑफ एन लेगा पूरी। अब मान लो ये एक बार एरे का हाफ मान लो, ऑल दो होगा नहीं हमेशा एरे का हाफ हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ एरे का हाफ है, एरे का हाफ मान लो, एरे का 2/4 मान लो, लेकिन बचा हुआ तो फिर ये वाला पार्ट होगा ही ना। तो मैं ए वाले के लिए एरे का हाफ मान लो, तो ये वाला एरे का हाफ होगा, मान लो ये एरे का 4 है तो ये एरे का 6 पार्ट होगा, समझ रहे हो तुम, जितना ये होगा बाकी बचा हुआ ये होगा ही। तो प्लस करने पर ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, तो 2n ही आ रहा है, ऑल दो कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, पर अपने को कोई लूप इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा,
तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम्हें, तो ये रहा कोड, और मैं के मॉडर्न कर ही रहा हूँ जिससे ना मेरे को ज़्यादा ऑपरेशंस ना करना पड़े, मेरा कम में काम हो जाए। तो ये कमेंट हो गया क्या? ठीक है, मतलब के मॉडर्न कर रहा हूँ, क्योंकि कर रहा हूँ के मॉडर्न क्यों कर रहा हूँ, के मॉडर्न क्यों कर रहा हूँ, जिससे मैंने मुझे इतने सारे ऑपरेशन इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर कोई 10 बड़ी वैल्यू आ जाए तो मुझे तीसरे पे आंसर मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि तीसरे पे आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये कमेंट नहीं था, डी कमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चल गया है हमारा कोड। ठीक है, तो हमने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली है, और मैं ये भी देख लिया कि ऑप्टिमाइज क्या अप्रोच है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।